Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. All of you know that we have completed chapter number 13. In this video, we shall start a new chapter. Chapter number 14, the name of the chapter is Plant World. So, as per the name, आप खुद guess कर सकते हो that this chapter is related to plants. इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के. सम आर वेरी टॉल, कुछ बहुत लंबे बड़े होते हैं, एंड गिव्स अस शेड. और वो जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनकी वजह से हमें शेड, छाया मिलती है. Some are short and bears flower. कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं और उनमें क्या लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं. That make our surroundings beautiful. और वो जो छोटे प्लांट्स हैं जिनमें फूल लगते हैं वो हमारी सराउंडिंग को और ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं. On the basis of shape and size, plants can be categorized into सम ऑफ द कैटेगरीज. कुछ क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनके साइज और उनकी शेप के बेसिस पे हम उन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. दीज कैटेगरीज आर ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स. हम प्लांट्स के साइज और शेप के बेसिस पे उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन बाय वन वी विल रीड अबाउट दीज कैटेगरीज. हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे एंड जब हम इसको फिनिश कर लेंगे तो हमें पता लगेगा. इफ अगर हमें कोई बोले कि दिस इज अ गिवन प्लांट और ट्री टू यू और आप बताओ ये हर्ब है, शर्ब है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, तो हम इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे बता सकते हैं कि ये प्लांट कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं. सो वन बाय वन हम इन कैटेगरीज को पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज ट्रीज. साइज और शेप के बेसिस पे जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज ट्रीज. These plants have heavy and strong stem. जो ट्रीज होते हैं उनका जो स्टेम होता है, तना होता है, जो ब्राउन कलर का होता है, वो बहुत थिक मीन्स मोटा, एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होता है. दिस स्टेम, ये जो थिक और स्ट्रॉन्ग स्टेम है, इसको क्या बोल दिया है, ट्रंक. इसको नेम दिया है ट्रंक. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ट्री ड्रॉ करें और जो उसका ब्राउन थिक और हार्ड पार्ट है, दिस पार्ट, उसको हम बोलते हैं ट्रंक. हम उसका तना बोलते हैं. These are tall and live for many years. जो ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बिग इन साइज, लंबे होते हैं, एंड दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. बहुत सालों तक हम इन्हें देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैनियन ट्री देखें, बरगद का पेड़ देखें, तो हम देखते हैं कितने सालों से, जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो भी कहते हैं हमारे टाइम में भी ये था, तो बहुत सालों तक ये जिंदा रहते हैं. सो दे हैव अ लॉन्ग लाइफ. एंड जो ट्रीज है उनकी अलग अलग साइजेस होते हैं, उनका अलग अलग उनकी शेप होती है, वो हमें छाया देते हैं. कुछ ट्रीज हम देखते हैं वो डोम शेप्ड होते हैं ऐसे, कुछ देखते हैं फैन शेप्ड होते हैं, कुछ ट्रायंगल शेप्ड होते हैं. तो वो अलग अलग, क्योंकि उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, टहनियां होती हैं. सो उन टहनियों पे बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं, लीव्स लगी होती है. उनकी वजह से वो ट्रीज होती है उनको कोई पर्टिकुलर शेप मिलती है. कुछ किसी शेप के होते हैं, कोई डोम शेप्ड, कोई फैन शेप्ड, कोई हार्ट शेप, सो ऐसे. सो ये जो ट्रीज होते हैं दे लिव फॉर मेनी इयर्स. एंड इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, मैंगो ट्री, आम का पेड़, नीम का पेड़, एंड पीपल ट्री. all these examples come under tree. अगर हम साइज के बेसिस पे देखें तो फर्स्ट कैटेगरी थी ट्रीज. और ट्रीज की क्या क्या स्पेशलिटीज थी, क्या क्या स्पेशल चीजें थी ट्रीज में, कि जो उनका स्टेम, जो उनकी ट्रंक होती है बहुत थिक होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है, एंड दे हैव मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी टहनियां होती हैं, लार्ज इन साइज में बहुत बड़े होते हैं, एंड दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है. द सेकेंड टाइप, जो सेकेंड टाइप है विच इज शर्ब्स. शर्ब्स इज द सेकेंड टाइप. देखो शर्ब्स में क्या होता है, सम प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड थिन स्टेम. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्टेम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, बट जो स्टेम है अनलाइक द ट्री, जैसे ट्री में थिक होता था, मोटा होता था, यहाँ पे जो स्टेम है वो थिन है, पतला है.
देखो स्ट्रॉन्ग है बट थिन है, पतला है, एंड आर नॉट वेरी टॉल, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं। They have many thin branches, उनकी पतली पतली छोटी छोटी टहनियां होती हैं, and they also live for many years, बहुत सालों तक ये भी रहते हैं। हम इन्हें bushy plants बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं झाड़ियां, so that is bushy plants। तो shrubs में क्या होता है, first thing is जो stem होता है वो बहुत strong होता है, but it is thin, पतला होता है, इसकी बहुत सारी branches होती हैं, साइज में ज्यादा बड़ा नहीं होता है, एंड दे हैव अ लॉन्ग लाइफ टू। जैसे ट्रीज की लाइफ लॉन्ग थी, ऐसे ही जो शर्ब्स होते हैं उनकी भी लाइफ लॉन्ग होती है। तो ट्रीज और शर्ब्स में क्या मेन डिफरेंस आया कि जो ट्रीज हैं उनका जो स्टेम होता है वो थिक और स्ट्रॉन्ग होता है, शर्ब्स में क्या होता है, जो स्टेम है वो थिन और स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रीज आर लार्ज इन साइज, बहुत बड़े होते हैं, ऑन द अदर हैंड जो शर्ब्स हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। एग्जाम्पल्स आर हिना, मेहंदी का जो पौधा होता है वो शर्ब है, एक तरह का शर्ब है वो। रोज प्लांट, कॉटन प्लांट, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ शर्ब्स। तो अगर आपको कोई प्लांट दिखाए, अगर आपसे बोले रोज का ये प्लांट है, बताओ ये किस कैटेगरी में आएगा, so depending on the size and shapes it comes under shrubs. The next category is herbs. Herbs में क्या होता है, some plants have weak green and soft stem. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनका जो stem होता है soft होता है, बहुत soft होता है, green होता है, and weak, बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, and it is also fleshy. अगर आप उसको टच करके देखोगे आपको फ्लैशी सा लगेगा। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। दे लिव फॉर ओनली वन सीजन, ये क्या, दे लिव ओनली फॉर वन सीजन, मतलब एक सीजन, अराउंड 3 to 4 months ही है इनकी लाइफ, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, ये नहीं रहते या सूख जाते हैं। These are called shrubs, इनको हम बोलते हैं, these are called herbs, इनको हम बोलते हैं herbs। Example is tomato, wheat, spinach, maize, कॉर्न, ये सब किसके अंदर आते हैं, हर्ब्स के अंदर। और हर्ब्स के अगर हम एग्जांपल ले तो जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, धनिया, कोरिएंडर, दैट इज आल्सो अ हर्ब। ऑल्सो मिंट, पुदीना जो हम खाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ हर्ब। सो हर्ब्स आर बेसिक, आप उनको कभी टच करके देखना, उनके स्टेम को बहुत वीक, ऐसे थोड़ी सी फोर्स से ब्रेक हो जाते हैं, फ्लैशी, जब आप उनको प्रेस करके देखते हो उनके अंदर से वाटर निकलता है, फ्लैशी से होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो अगर आप कभी अगर आप अपने हैंड में कभी कोरिएंडर लो, धनिया लो, तो आप उसको ये सारे फीचर्स आप उसके अंदर चेक कर सकते हो। द नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स, क्लाइंब का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर चढ़ना, तो ये भी कुछ ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जो सपोर्ट लेने के लिए किसी ना किसी चीज पे चढ़ते रहते हैं। Some plants are very weak, some plants have very weak stem. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम बहुत वीक होता है। देखो जो स्टेम है, जैसे हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं, और हर पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन है, कोई यूज है। अगर हम हमारे हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, तो इनका भी कोई ना कोई यूज है, फीट हैं तो इनका भी कोई ना कोई यूज है। सो इन प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स में भी हर पार्ट का कोई ना कोई यूज जरूर होता है। तो स्टेम का काम क्या होता है कि वो जो प्लांट है उसको एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लस वो एक जगह पे उसको फर्मली, मजबूत तरीके से खड़ा रखता है। तो यहाँ पे क्लाइंबर्स में क्या है, जो स्टेम है वो बहुत वीक है, कमजोर है। तो अब तो प्लांट खुद ही बहुत, मतलब वो फर्मली एक जगह पे खड़ा रह ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज उसको सपोर्ट दे रही थी वो वीक है। सो दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो सीधे खड़े हो ही नहीं सकते, बिकॉज द स्टेम इज वीक। सो दे नीड सम सपोर्ट, उनको खड़ा होने के लिए या उनको ग्रो करने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए। दे टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल्स एंड ट्रीज टू ग्रो। उनको वो अपनी सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, दीवारों की हेल्प लेते हैं, या कोई दूसरा ट्री है तो उसके सहारे वो ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि उनका खुद का स्टेम बहुत वीक होता है, इसीलिए वो ना तो अच्छी तरह ग्रो करके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जा पाते हैं, ना ही स्टैंड रह पाते हैं वो फर्मली। सो दे नीड सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, आपने मनी प्लांट देखा होगा, तो मनी प्लांट के सेंटर में हम एक स्टिक लगा देते हैं जिसके चारों तरफ वो सपोर्ट लेके ग्रो करता है। सेकंड पी प्लांट, जो मटर की बेल होती है उसको भी सपोर्ट चाहिए। बीन प्लांट एंड ग्रेप वाइन, आप कभी देखना
जो अंगूर की बेल होती है उसको ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो हम उसके चारों तरफ स्टिक्स लगा देते हैं क्योंकि उसका स्टेम बहुत वीक होता है, वो खुद अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं फर्मली स्टैंड कर पाते, सो दे नीड सपोर्ट। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब चढ़ना किसी के ऊपर। सो अब इनको ऊपर ग्रो करने के लिए किसी ना किसी की सपोर्ट चाहिए, जिसकी सपोर्ट लेके क्लाइंब करके, जिस चीज पे चढ़ के क्लाइंब करके ये ग्रो होते हैं। सो दीज आर क्लाइंबर्स। द लास्ट कैटेगरी इज क्रीपर्स। क्रीपर्स, some plants cannot stand upright even with the help of any support। कुछ plants तो ऐसे होते हैं, जैसे क्लाइंबर में हमने सपोर्ट दी थी तो वो उस सपोर्ट की हेल्प से अपवर्ड ग्रो होते थे, बट क्लाइंबर में क्या है, आप इनको सपोर्ट दोगे भी तो भी ये अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं ग्रो कर पाते, ना ही स्टैंड कर पाते फर्मली। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड जमीन पर ही फैलते रहते हैं। क्यों, ऐसा क्या है कि ऊपर ग्रो कर ही नहीं पाते? सो जो क्रीपर्स होते हैं बेसिकली उनके साथ क्या होता है, उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत भारी होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द फ्रूट, वो फ्रूट के वेट की वजह से ऊपर ग्रो कर ही नहीं पाते, बिकॉज ऑफ दैट वो जमीन पर ही फैलते रहते हैं। एग्जाम्पल्स आर वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड पंपकिन, ये इनके फ्रूट्स हैं क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं। आपने देखा होगा वाटरमेलन बहुत हैवी होता है, तो वाटरमेलन प्लांट इज बेसिकली अ क्रीपर, वो जमीन पे ही क्रीप करते रहते हैं, फैलते रहते हैं। ओके, सो these were some categories depending on the shape and size। सिर्फ शेप और साइज के बेसिस पे हमने इनको इन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and creepers। These are the categories। Okay, in the I hope these categories are clear to you। एक quick recap हम करेंगे। Trees are big in size, shrubs and they have थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। ऑन द अदर हैंड जो shrubs हैं वो उनकी जो ट्रंक होती है वो थिन स्टेम होता है, बट वैसे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हर्ब्स का क्या है, बहुत ही ज्यादा वीक ग्रीन फ्लैशी स्टेम, एंड क्लाइंबर्स में उनको सपोर्ट चाहिए होती है टू ग्रो अपवर्ड, और क्रीपर्स क्योंकि उनका फ्रूट बहुत हैवी होता है वो अपवर्ड ग्रो कर ही नहीं पाते एंड वो जमीन पे ही फैलते रहते हैं। आप एक बार खुद इनको थोरली रीड करोगे and you will also try to solve the exercise the questions which are related to these topics। I hope this is clear to you। Still, if you face any problem or if you have any doubt, you can drop me a message or you can call me। Thank you।